ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी पर देखिए एक प्रेरित कहानी। देखिए किस तरीके से एक लड़की अपने अकेलेपन से जूझती है। साथ में देखिए कि दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक कैसे हो रही है लोगों की सहायता। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयति जयति मम भारत जयति। अंधकार हर ले ज्योतिर्मय कर दे। प्रेम गीत में क्षमा की लय पर एकता का स्वर दे। जयते 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 मम भारत जयते जयते जयते। जयते जयते मम भारत जयते। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही खास मेहमान से कराने वाले हैं। उनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर संतोष छेत्री। हमारी प्रोड्यूसर महिमा ने इनसे मुलाकात करी गुड़गांव में और वो ये मुलाकात आपके लिए लेकर आई हैं। आइए देखते हैं। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर संतोष छेत्री है और अभी मैं अल्फा संस्था में टीम कोच हूँ। जब हम ट्रेनिंग देते हैं बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट्स, प्रोफेशनल्स को। इससे पहले हम इंडियन नेवी में थे, उसके बाद हमने बैंक ज्वाइन किया। हमारा जन्म नागालैंड में हुआ, कोहिमा में। हमारे जो पिताजी थे वो नागालैंड पुलिस में कांस्टेबल थे। और जब वो गुजर गए तो मेरा दिल में एक सवाल पैदा हुआ कि इस जीवन का मतलब क्या है। अगर मैं मर जाऊंगा तो मुझे मरने के बाद मेरा क्या होगा। और करीबन 3 बरस इस तरह से मैं सोचने लगा कि क्या होगा मेरा जीवन में। इस तरह से मैं एक डिप्रेशन में चला गया। और एक शाम को रेडियो मैंने ट्यून किया और उस रेडियो में गीत आ रहा था वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं हमको पता लगा कि ये क्रिश्चियन सॉन्ग है। फिर मैं सुनते गया, जैसे मैं सुन रहा था तो मैं रो पड़ा। उस टाइम मेरे दिल में एक बहुत संतुष्ट आया जो 3 बरस के लिए मैं बहुत ढूंढ रहा था। वो संतोष आया। मुझे चला कि मैं सही में ये जो 3 बरस से जो मैं दबा के रख रहा था वो बिल्कुल उसी टाइम मुझे छुटकारा मिल गया उस दबाव से। मुझे बहुत हल्का सा एक महसूस हुआ। ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं सही में उड़ पा रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। और मैं यीशु क्रिस्ट को बता रहा था कि मैं एक उनका साथ बहुत रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। जब मेरा पिताजी गुजर गए तो हमें फैमिली में ऐसा सिचुएशन आया कि जब मैं फैमिली का बड़ा होने का नाता मुझे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मुझे फैमिली को देखना है। तो फिर फैमिली वालों ने कहा कि अब तुमको स्कूल छोड़ना है और तुम्हें कुछ काम करना लगना चाहिए। तो किसी ने उनको आइडिया दे के एक सेकेंड हैंड ऑटो रिक्शा खरीद ले। और हम सुबह और शाम को हम किसी को रेलवे स्टेशन छोड़ना हो, किसी को पिकअप करना हो बस स्टेशन से या कुछ इस तरह से धीरे धीरे हम शुरू करने लगा। तो मुझे पूरा एक गाड़ी का नॉलेज भी आ गया। तो मैं स्कूल छोड़ने के लिए जब रेडी था उसी समय मैं बाइबल भी पढ़ रहा था। तो वचन में इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर हर एक के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए उनकी बहुत बड़ा महान योजना है, अच्छा योजना है। जो योजना हमें वो देना चाहता है, आशीष देना चाहता है। तो फिर हमने सोचा कि हमको क्यों अभी ऑटो चलाना है, अभी हमको पढ़ाई करना है। जब मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ तो मुझे 3 कंपनी ने मुझे ऑफ़र दिया वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। मुझे लगा कि मुझे इंडियन नेवी में ज्वाइन करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये समुद्र का जीवन हमें, ऐसा हम तो पहाड़ में बड़े हुए तो हमें लगा कि समुद्र के जीवन में हमें एक टेस्ट करना चाहिए। हमारे फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट थे वहाँ पे हमारा तो VVIP एयरक्राफ्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वहाँ, उनका जो हमारा एयरक्राफ्ट था, हेलीकॉप्टर था वहाँ पे। उसका अंदर में हम पूरा एक बोइंग की तरह अच्छा अंदर में कारपेट सोफा सीट्स लगा के उनके लिए वेलकम करते। इस तरह से उसी अपॉइंटमेंट में मुझे रखा गया। तो इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना प्रेस्टिजियस अपॉइंटमेंट एक था। तो हम सोचते थे एक समय में जब मेरा जीवन हमें इतना छोटा सा परिवार में कुछ नहीं था, जो हमारा ज़मीन जो घर की जो छत था वो एक घास की छत था। और आज परमेश्वर मुझे इतने देश के इतने बड़े बड़े इतने महान के साथ बैठ के खाने का मौका दिया। तो हम सोचते थे कि हम अपना जीवन में
हमारे कोशिश में हम कभी नहीं कर सकते. The best thing about the Indian Navy is I really got to get many good friends, wonderful friends, and the other moment was getting up early in the morning, being in the fighter aircrafts. Would be almost sleeping very late, sometimes 3 o'clock. But I would always make it a point to get up early in the morning, sunrise. And we always in the Navy we have every day there's a printed order for sunrise and sunset. So they would give me a correct picture, and I would put my alarm just to get up when the sun would rise in the morning. The beauty of the rising sun is just cannot be captured in a camera or cannot be described in words. It's just beyond, and from deep inside you get a feeling of a deep respect for the creator. मुझे लगा कि अभी मेरा जीवन में परमेश्वर ने सब कुछ दिया. अच्छा, एक तो सबसे बड़ा जो शांति उसने मेरा जीवन में दिया, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो मेरा जीवन से परमेश्वर जितना आशीष मिला और मुझे ये आशीष बांटना चाहिए दूसरों को. तो मेरा अल्फा एक संस्था का साथ जब जुड़ना हुआ तो मुझे पता चला कि उनका द्वारा मैं बहुत लोगों को बहुत जगह में जाकर आई कुड एनकरेज देम, आई कुड इंस्पायर देम, आई कुड शेयर माई लाइफ. और दूसरा हम ट्रेनिंग ये भी देते हैं कि उनको उत्साह देता है, गिव अ मोटिवेशनल टॉक्स and try to live and try to bring in them a change in their mindset. We have the tendency to succumb in pressure, but I always reminded of one line where it says, the person who kneels before God will stand up before people, will stand up before the pressures of life. लेफ्टिनेंट